तो साल के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर आज एक फ्लैटिश टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ये साल एक्साइटमेंट के साथ, तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और लगातार चौथा साल था जबकि भारतीय बाजारों में पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े। 8% की तेजी रही निफ्टी सेंसेक्स में और करीब 23-23% या 24% का उछाल देखने को मिला मिड कैप स्मॉल कैप में, जो कि इस साल के आउट परफॉर्मर के तौर पर बनकर सामने आए। आज के लिए सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, रादर 3/4% की बढ़त। आईटी इंडेक्स में आज करीब 1.5% के आसपास गिरावट और निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि एडवांस डिक्लाइन भी फर्स्ट हाफ में डिक्लाइंस के फेवर में था, सेकंड हाफ में एडवांसेस के फेवर में आया और बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। तो थोड़ा सा सुधार आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह स्मॉल कैप थी, जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। अब शुरुआत करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स के साथ। निफ्टी में आज सबसे ज्यादा चला बीईएल 3% के पॉजिटिव रिटर्न, ओएनजीसी करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न और ट्रेंट करीब 2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी एक गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर रहा अदानी एंटरप्राइजेज में 2.5% के आसपास का ड्रॉप, टेक महिंद्रा करीब 2% के आसपास का ड्रॉप, टीसीएस रफली 1.5% के आसपास का ड्रॉप और इन्फोसिस में करीब 1% के आसपास का ड्रॉप आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में टोरेंट पावर करीब 5% ऊपर, एमआरपीएल 4.5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला, हुडको में 4% की तेजी थी और साथ ही साथ आरवीएनएल जो कि 3-3.5% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज भारतीय हेक्सा, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, 4-4.5% की बिकवाली, एयू बैंक 3% नीचे रहा, मैक्स हेल्थ करीब 3% नीचे रहा और एम्फेसिस में करीब 3% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में आज जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें सबसे ऊपर नाम था राइट्स का, 9% का उछाल यहां देखने को मिला, रेडिंगटन करीब 6% चलता हुआ दिखाई पड़ा, चेन्नई पेट्रो में भी 6% के आसपास का उछाल था और एनबीसीसी भी 6% ऊपर था। थोड़ा बहुत आज जो दारोमदार था तेजी का, उसमें पीएसयूज का भी एक बड़ा रोल आता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली कैश मार्केट के या मिड कैप स्मॉल कैप साइड के। 5 स्टार फाइनेंस लगातार बिकवाली में और आज भी 4% के आसपास का दबाव, आधार हाउसिंग करीब 3% की बिकवाली यहां देखने को मिली, बिरला सॉफ्ट में 2.5% की बिकवाली रही और हैप्पीएस्ट माइंड भी करीब 2.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो आज एफ&ओ में चढ़ने वाले शेयरों में हुडको का नाम शुमार था 4% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा करीब 3.5% की खरीदारी यहां पर थी, एपीएल अपोलो 3% ऊपर था और एबीबी रफली 3% के आसपास का उछाल इस स्टॉक में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में अदानी ग्रीन करीब 3-3.5% की बिकवाली में ये स्टॉक रहा, एयू बैंक करीब 3% की बिकवाली में ये स्टॉक रहा, मैक्स हेल्थ केयर और एम्फेसिस एफ&ओ के टॉप लूजर्स में इनका भी नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा, रफली 3% के आसपास का ड्रॉप यहां पर देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तर बने क्रिसिल के करीब 11% की जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली, लॉरस लैब एक अच्छे मूव में है, मोमेंटम में है, आईटीआई पहले भी चला रिसेंटली और आज फिर इसमें एक अच्छा मूव आया 2% की तेजी में और लुपिन में जहां एक खबर भी आई, खबर थी कंपनी के डायबिटिक पोर्टफोलियो को फर्दर एनहांस करने को लेकर और 2% की तेजी यहां देखने को मिली। साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े आज एस्ट्रल लिमिटेड, हालांकि शेयर फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, मदरसन सुमी साल का निचला स्तर हिट किया लेकिन बंद हरे निशान में हुआ, तानला प्लेटफॉर्म साल का नया निचला स्तर हिट करने के बाद करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ और बालाजी अमाइन लगातार प्रेशर में, बीते सत्र में 10% की बिकवाली और करीब 2.5% की बिकवाली के बाद आज शुरुआती बिकवाली के बाद 2.5% ऊपर ये भी कहीं हरे निशान में जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज साल का नया निचला स्तर बनाया। बिकवाली खबरों का असर रहा इजी ट्रिप में, जहां प्रमोटर ने एक बड़ी ब्लॉक डील में अपना रिमेनिंग हिस्सा बेचा, को प्रमोटर ने, और उसका एक इंपैक्ट 7% नीचे बंद हुआ। जुबिलेंट इंग्रेविया कारोबार एक्सपेंशन 1.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी, आरवीएनएल में लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आए जिसका इंपैक्ट 3.5% की तेजी और लुपिन कंपनी ने अपने कारोबार को एक्सपैंड किया खासतौर से डायबिटीज पोर्टफोलियो को लेकर, जिसका इंपैक्ट करीब 1.5% की तेजी के साथ लुपिन भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर खबरों का असर इन स्टॉक के अंदर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये तो रही आज की बात, अब कल की बात भी कर लेते हैं। कल निफ्टी के लिए रणनीति क्या हो? साल के पहले कारोबारी सत्र में कई सारे इवेंट्स होंगे, लेकिन उन इवेंट्स के बीच में आप खरीदारी करके चल सकते हैं निफ्टी में, ऐसा आशीष बहेती मानते हैं। खरीदारी के लिए आपके टारगेट रहेंगे 23,960 के, दूसरा टारगेट रहेगा 24,150 का, 23,960 के लेवल और 24,150 के लेवल को आप नजर रखिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 23,500 का। तो आप खरीदारी करेंगे लेकिन आपके जो लेवल्स हैं उनके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। निफ्टी के अलावा निफ्टी बैंक जहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं, 50,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 51,500 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं आशीष बहेती जी जो कि एनएवी इन्वेस्टमेंट के हैं। तो यहां पर दोनों ही इंडेक्स पे, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, दोनों में ही आपको आउटराइटली खरीदारी कर चलने की राय दी जा रही है और आप तेजी की उम्मीद यहां पर लगाकर चल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कल के ट्रिगर्स पे और कल के इवेंट्स के। कल है 1 जनवरी, साल का पहला कारोबारी सत्र और उस दिन
ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं। तो कल और परसों 2 दिन ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। और सुबह से ही एस्कॉर्ट्स के नंबर शुरू होंगे, फिर मारुति के नंबर शुरू होंगे, तो उसके बाद आप दिन भर नज़र रखिएगा इनके ऊपर। 1 तारीख है तो अब कंपनियों के Q3 के बिजनेस अपडेट भी आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वो आज से ही आने शुरू हो जाए, लेकिन Q3 के बिजनेस अपडेट्स के ऊपर भी आप नज़र रखिएगा। इस साल का आखिरी आईपीओ वो है इंडो फार्म इक्विपमेंट। स्ट्रॉन्ग आईपीओ है, पहले दिन ही एक अच्छे नंबर, करीब 17-18 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है 4:30 बजे तक, लेकिन इसका दूसरा दिन है। सो 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। कल दूसरा दिन होने वाला है और प्राइस बैंड 204 से लेकर 215 रुपए का इसका बीच में प्राइस बैंड रहेगा। 260 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिनमें से 184 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए यानी कंपनी को मिलेंगे और बाकी हिस्सा जो है प्रमोटर ओएफएस या फिर कोई इन्वेस्टर ओएफएस के जरिए हिस्सा बेच रहा है। और ये करीब 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। नजर रखिएगा इस आईपीओ के ऊपर भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा सूर्य रोशनी का 1:1 बोनस का एक्स होगा, तो उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है। लेकिन इन सब के बीच में आप इवेंटफुल वीक, इवेंटफुल मंथ, इवेंटफुल ईयर में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑटो सेल्स के नंबर्स मिलेंगे, आपको अर्निंग्स मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइनिंग मिलेगी, बजट मिलेगा, बहुत कुछ होने वाला है। सो जनवरी इवेंटफुल वीक रहेगा, उस लिहाज से भी एक नए साल में आप एंटर करिएगा। फिलहाल